सियासी जंग जाति धर्म के दायरे को तोड़कर शिक्षा तक जा पहुंची है। कुछ भी 2019 के अंदर 26 किसानों ने कहा कि हमारी 35 बीघा जमीन का अतिक्रमण इस यूनिवर्सिटी ने किया है। जौहर यूनिवर्सिटी को क्या हासिल होगा आप लोगों को? हाँ, ये करप्शन का अड्डा है, ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार है। लेकिन कोर्ट ने नहीं कहा है तोड़ो। जौहर गजब बेइज्जती है। यूनिवर्सिटी का नाम है, श्री राम का नाम लिखा होता तो क्या ये कार्रवाई करते आप लोग? सरकार को इस बात का तो ज्ञान होना चाहिए। ये मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है। खुदाले की बात से सहमत हो, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो आप विश्वविद्यालय के भीतर मस्जिद ढूंढेंगे, फिर तो काशी विश्व बीएचयू में आपको मिल जाएगा मंदिर भी, वो नजर नहीं आता है आपको? चलिए एक काम अदालतों को करना होगा, स्टे लगा ले, ये लगा ले, वो लगा ले, सरकार भी तो निकाले। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनको बुलडोज क्यों किया जाए? हम कैसी राजनीति करना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं देश के अंदर में? जिस बिल्डिंग में आप बैठे हुए हो, आपने क्या कभी देखा इसका नक्शा कहां से पास हुआ है? हाँ, मलूक नागर साहब, और ये धमकी देना बंद कर दीजिए। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी, जिस पे आरोप लगे हैं कि किसानों की और सरकारी जमीन को कब्जा करके बनाई गई है, उस पर अब बुलडोजर चलने की बात चल रही है। तो दोस्तों, इसी को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत में स्टार्ट करते हैं। टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। उत्तर प्रदेश में 2027 की सियासी जंग जाति धर्म के दायरे को तोड़कर शिक्षा तक जा पहुंची है। कुछ भी ये सवाल उठा है उत्तर प्रदेश के रामपुर से, जहां समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की संभावना बन रही है। जौहर यूनिवर्सिटी को मिट्टी में मिला देने पर क्या हासिल होगा आप लोगों को? चित्रा जी, क्या आप हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखती हैं? कोर्ट ने कहा है गिरा दो जी, कोर्ट ने कहा है गिरा दो। बताता हूँ कोर्ट ने क्या कहा। चलो भाई, देखो अपने क्या कहा। 2022 में हाईकोर्ट ने कहा कि ये जौहर यूनिवर्सिटी में एक मदरसे से आए हुए चोरी के फर्नीचर को रखा गया है, यहाँ कोई पढ़ाई नहीं होती। 2022 इलाहाबाद हाईकोर्ट। 2021 के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक पिटीशन गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पिटीशन को रिजेक्ट कहा और ये कहा कि भाई आजम खान की जो जौहर यूनिवर्सिटी है वो सरकारी लैंड के ऊपर बनी है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और ट्रस्ट की ये जो पूरा ट्रस्ट है इसकी प्ली को खारिज किया गया। फिर आए हम 2024 में जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच पे, और इसको एबीपी ने भी रिपोर्ट किया था। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ये कहती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये यूनिवर्सिटी एक सरकारी पैसे को एक ट्रस्ट को देने का प्रावधान था, और यूपी सरकार के यूनिवर्सिटी के खिलाफ फैसले को हम स्टे नहीं करेंगे। हाँ। अब ये आज नहीं हुआ है। 2019 के अंदर 26 किसानों ने कहा कि हमारी 35 बीघा जमीन का अतिक्रमण इस यूनिवर्सिटी ने किया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ये सरकार तोड़ने का इतिहास बनाना चाहती है क्या? इलीगल वो यूनिवर्सिटी है, वो इलीगल है। आपने कह दिया वो इलीगल है, सरकार की जमीन है, सरकार का पैसा है, ये वो सारी चीजें। प्रदीप भंडारी जी, वहां पर बच्चों के भविष्य का सवाल है, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं। और जौहर किसी यूनिवर्सिटी को तोड़ना ये इतना आसान नहीं होता प्रदीप भंडारी जी, जितने आसानी से आप लोग अपनी बातें कह देते हैं। सिस्टम पार देंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी को तोड़ देना क्या ये जायज है? चित्रा जी, एक कोई यूनिवर्सिटी बताइए जो वर्ल्ड क्लास अपने आप को तुलना करती हो उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी, जो बताती हो कि हाँ हमने उत्तर प्रदेश में ऐसी यूनिवर्सिटी बताई जिसका मॉडल वर्ल्ड में फॉलो किया जा रहा है। बताइए आप। पहली बात तो जौहर यूनिवर्सिटी कोई वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी नहीं है। हाँ। वो एक करप्शन का अड्डा है, ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार है। अब लेकिन कोर्ट ने नहीं कहा है तोड़ो, कोर्ट ने नहीं कहा है तोड़ो कि मत तोड़ो, क्योंकि ये जो तोड़ने की बात हुई है ये हमने म्युनिसिपल लॉ के हिसाब से करी। अब बात करी आपने कि भाई अगर ये कोई बच्चे की एजुकेशन की बात है, स्पष्ट ये हमने आज ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया है, जिसको आपने भी चला है कि कोई भी बच्चा जो है उसकी एजुकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। हर चीज पर बुलडोजर चला दो, हर चीज पर बुलडोजर चला दो। अरे सरकार, आपने कहा सरकारी जमीन पर बना हुआ है, सरकार ले लेना, सरकार चला ली यूनिवर्सिटी, तोड़ देने से कुछ हासिल नहीं होगा। चूंकि जौहर यूनिवर्सिटी का नाम है, श्री राम का नाम लिखा होता तो क्या ये कार्रवाई करते आप लोग? इस यूनिवर्सिटी में श्री कृष्ण का नाम होता तो क्या करते प्रदीप भंडारी जी आप? कोई सेंस है इस बात की? बात करप्शन की है और बात करप्शन के अड्डे की बनाने की है। सुनिए आप, 28 जून को नोटिस दिया गया
और इनको कहा गया कि आप जो है कागज दिखाइए। 29 जून को इनको सुनवाई का मौका दिया गया। अब अगर ये 29 जून को कागज नहीं दिखाएंगे और अगर इलीगल कुछ चीज 2006 से चली आ रही है, तो आप कह रही है कि इलीगल चीज के ऊपर कार्रवाई ना करें। आप शिक्षा को सांप्रदायिक नजर से देखना चाहते हैं क्योंकि उसका मुस्लिम नाम है, इसलिए उसको गिराना है। अरे बच्चे पढ़ते हैं, वहां हिंदू भी पढ़ते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा। एक वहां यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे वहां पे शिक्षा ले रहे हैं और वहां पे अगल बगल के पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। आपको वो देखा नहीं जा रहा है? क्यों आपको अचानक उसमें भ्रष्टाचार नजर आ गया? उसमें ऐसा क्या भ्रष्टाचार है भाई? कौन सा भ्रष्टाचार आप तक निकाल पाए? आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि आपने जिन लोगों को खड़ा करके कि नहीं ये इलीगल जमीन है, सुनिए मेरी बात नहीं, सुनिए, ठीक है, मैं इनकी बात मान लेता हूं इनकी बात, हालांकि ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, इनकी बात मैंने मान ली। चलिए, तो क्या यूनिवर्सिटी को गिरा दोगे? क्या सरकार को इस बात का तो ज्ञान होना चाहिए? ये मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है। चल बस लायक है क्या? उनके बाद मैं अनुराग भदौरिया की बात से सहमत हूं। वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? से पूछ रहा हूं, मैं इनको चैलेंज करता हूं। नहीं, रुक जाइए, अभी आप बहुत देर तक बोले, जवाब क्या दोगे? भ्रष्टाचार करते हो? अरे भैया इधर उधर की जौहर पे बात कर लो, अनुराग भाई जौहर पे बात कर लो। अनुराग भाई इतना विचलित मत होइए, उसी पे बात कर रहा हूँ। अरे बोल रहा हूँ प्रभु, भ्रष्टाचारी 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा उन्होंने भ्रष्टाचारी से तो खरीद होगे ना, बनाने का प्रयास किया। तोड़ोगे, संविधान का यहाँ पे तार करोगे, एजुकेशन के मंदिर में मस्जिद बननी चाहिए। व्यक्ति वहाँ पे नहीं, वहाँ पे जूझ रहा है। मैं आपके सेंटिमेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ। 8 सितंबर 2021 को परेशान है, लेकिन आप उस व्यक्ति की सुध लेने को तैयार नहीं हो। आपके अंदर इंसानियत है नहीं। बात जब विश्वविद्यालय की आ जाती है, यहाँ एक व्यक्ति की बात नहीं है, यहाँ पर विश्वविद्यालय की बात है, तो आप विश्वविद्यालय के भीतर मस्जिद ढूंढेंगे, फिर तो काशी विश्व BHU में आपको मिल जाएगा मंदिर भी, वो नजर नहीं आता है आपको? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बात मस्जिद ढूंढने की नहीं है, बात यह है कि जो पैसा एजुकेशन के लिए दिया गया था, मतलब बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया गया था, उस पैसे का इस्तेमाल करके उनने एक मस्जिद बनाई। आपको मस्जिद बनाना है, आप मस्जिद बनाने वाले पैसे का इस्तेमाल करिए। तो आप ये 38 मस्जिद बनी हुई हैं, 40 में से 38 पर बुलडोजर एक्शन 38 बनी हुई हैं, आप ये कह रहे हैं? प्रदीप भंडारी जी फंस जाएंगे आप अपनी बात पर। चित्रा जी, जब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कार्रवाई विंडिक्टिवनेस से नहीं हो रही। 2021 के अंदर जब कार्रवाई हुई तभी ऐसा कहा गया, तब पता चला कि भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सही बात करी। यही नहीं, अभी और सुनिए। और एक यूनिवर्सिटी जहां पर पढ़ाई की जा रही है, ये कह दिया जाएगा भाई नक्शा पास नहीं हुआ है तो बड़ी बड़ी इमारतों को ढहा दो, बुलडोजर एक्शन कर दो, क्योंकि आजम खान को सबक सिखाना है। चित्रा जी, आपने ही अगर बोलना है और तो आप ही खुद बोल लेते ना, हमें बुलाया क्यों है? अरे आप अपने सौभाग्य की बात कर रहे हैं, मैं आपको कितना सौभाग्य मिला मलूक नागर साहब, उस पर बात नहीं कर रही हूं। आपको सौभाग्य मिला, आप देश की संसद में पहुंचे, लेकिन बुलडोजर एक्शन से यूनिवर्सिटी को गिराए जाने को लेकर मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप अपना सौभाग्य गिना रहे हैं। आपका सौभाग्य जानकर क्या कर लूंगी मैं, आप बताइए मलूक नागर जी। अरे चित्रा जी बात तो सुन लो, क्योंकि ये नियम और कानून की बात हो रही है। स्टडी करने शो से पहले स्टडी प्रॉपर करने के लिए जिस बिल्डिंग में आप बैठे हुए हो, आपने क्या कभी देखा इसका नक्शा कहां से पास हुआ है? ये नक्शा पास कहां से हुआ, ये एंकर की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्डिंग में हाँ मलूक नागर साहब, और ये धमकी देना बंद कर दीजिए। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। ऐसा इस पूरे डिबेट में लग रहा है कि बच्चों के छात्र, जो भी छात्र वहां पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य की चिंता सिर्फ और सिर्फ कानून के जो रखवाले हैं उनको होनी चाहिए, सरकार को होनी चाहिए। जो यूनिवर्सिटी जिसने बनाई, जिसने अवैध निर्माण किया, सिर्फ 2 बिल्डिंग्स के लिए नक्शे पास कराया, 38 को इलीगल सोचा होगा कि हमारी तो सरकार है, कानून से हम ऊपर है, हमसे कौन पूछेगा? आजम खान से और रामपुर में कोई क्वेश्चन कर ले, ऐसा सोच सकते थे क्या? तो ये बनवा ली। तो ये सारा कुछ उनको दिमाग में नहीं आया होगा कि आखिर कल को जब ये मामला जाएगा कोर्ट में और हमारे पास तो है नहीं ये नक्शा, तो फिर इन छात्रों के भविष्य का क्या होगा? तो ये तो उनको भी सोचना चाहिए था। अब तो ये पहली बार नहीं है, इसी यूनिवर्सिटी ने 3 किलोमीटर की सरकारी जमीन, सरकारी सड़क भी हड़प ली थी। उस समय बाद में PWD को उसमें मामले में आना पड़ा था। तो ये पहली बार नहीं है। ये जो पूरी मेंटालिटी है ना कि हम कानून से ऊपर है, हर बार ये लॉजिक अगर दिया जाएगा कि यार इसमें तो आम इंसान की जिंदगी अफेक्ट होती है, तो कानून का डर ही खत्म हो जाएगा। कल को कोई भी कहीं भी कुछ भी बना लेगा। आजम
आजम खान जिन्होंने बनवाया, जो इसके वाइस चांसलर हैं, वो तो जेल में है। गजब बेइज्जती है। अभी भी इस यूनिवर्सिटी के पास ये ऑप्शन है कि वो अदालत में जाए इसको स्टे करा सकती है। ऐसे पहले भी हुआ है, और अगर स्टे होता है तो मुझे लगता है कि अदालत, जो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि छात्रों के भविष्य को सुरक्षित किया जाना चाहिए, सारा काम अदालतें करेंगी तो सरकार क्या करेगी? सुजाता पांडे जी, सुजाता पांडे जी, प्रदेश के युवाओं ने इसलिए चुना भारतीय जनता पार्टी को, उसने भरोसा दिया आपकी सरकार आएगी तो अच्छी शिक्षा मिलेगी मुझे। सारा काम अदालतों को करना होगा, स्टे लगा ले, ये लगा ले, वो लगा ले, सरकार भी तो निकाले। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनको बुलडोज क्यों किया जाए? चित्रा जी, एक स्टूडेंट की एजुकेशन हर्ट नहीं होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है कि जब तक अगर ये कार्रवाई होगी, अगर वो खुद खाली कर दें अलग बात है, जब तक वो कार्रवाई होगी तब तक हर स्टूडेंट की काउंसलिंग होगी और उसको रिहैबिलिटेट भी उससे बेहतर यूनिवर्सिटी में किया जाएगा। अब सुनिए, आपने कहा सरकार क्यों नहीं ले रही है सरकार। सितंबर 2021 को 170 एकड़ जमीन जो है जौहर यूनिवर्सिटी ने जो इलीगली ऑक्यूपाई करी थी, सरकार ने अपने अंडर ले ली है। तो सरकार या एजुकेशन के खिलाफ नहीं है, सरकार या इलीगल कंस्ट्रक्शन और जो रैकेट चल रहा है उसके खिलाफ। जमीन ले लिया ना, यहाँ पर जो जिन इमारतों का जिक्र हो रहा है वहाँ पर विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, वहाँ विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, वो कैंपस का हिस्सा है। हम उस पर बुलडोजर चलाएंगे, हम बुलडोजर चलाकर सब कुछ खत्म कर दें, सब कुछ बर्बाद कर दें। हम बनाने पर भरोसा क्यों नहीं रखते? हम बनाने पर भरोसा क्यों नहीं रखते हैं? मेरा ये सवाल। सरकार, मैं कहता हूँ, एक चौराहा है, उस चौराहे के बीचों बीच मान लीजिए अनुराग भदौरिया ने अपने दोस्त को इलीगल भ्रष्टाचार करने के लिए, ब्लैक मनी रूट करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन खड़ा करा दिया, सही है, और उसके बाद वो सरकार के बीचों बीच चल रहा है, वहां पे कुछ लोगों ने काम भी करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद जाकर अगर वो बीचों बीच आ रहा है, उसको कंस्ट्रक्शन को नहीं हटाया जस्ट बिकॉज वहां पे कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर आपका एकदम मॉडल बन गया है। आपको लगता है बुलडोजर से ही सरकार जीतेगी? 10 साल का काम नहीं गिना पा रहे आप, 10 साल का काम नहीं गिना पा रहे तो आप भाग रहे। जैसे मंदिर के चढ़ावा चोरी पकड़े गए तो अब आप भाग गए यूनिवर्सिटी की तरफ। अब लग रहा है कि वहां पे शिक्षा में भी सांप्रदायिक खोजे, कुछ उसमें कुछ सांप्रदायिकता खोजे। अगर वो मुस्लिम नाम से बनी हुई है तो उसको गिराना जरूरी है, क्योंकि मैसेज दे रहे हैं देखो हम मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हम कैसी राजनीति करना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं देश के अंदर में? योगी बनेगी, प्रसाद और चढ़ाऊंगी, दोबारा सीएम हमेशा बनेंगे। अच्छा, और क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही। मतलब अखिलेश ही आऊंगी, पूजा करती हूँ, छत्री हूँ, ठाकुर चौहान हूँ। मतलब अखिलेश यादव के राज में गुंडागर्दी ज्यादा थी, आप ये कह रही हैं? हाँ, गुंडागर्दी थी और कुछ नहीं होता था। बात तो सही है। योगी बाबा है, भगवान है इंसान के रूप में। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं यूपी में सुपड़ा साफ है इस बार उनका, इतना बहुत ज्यादा। मैं हूँ ठाकुर चौहान शैलजा सिंह। क्या बात, ये बात है। मुस्लिम की ऐसी की तैसी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।